स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 52 है। तो रवि और मोहन पार्टनर हैं इन द रेशियो ऑफ 7:5। ये उनकी रेशियो दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिक्स कैपिटल दे रखी है, एंट्री आपको पता लग गया, करंट अकाउंट में जाएगी। फिक्स कैपिटल है 10 लाख और 7 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 12% पर एनम। रवि की सैलरी 6,000 पर मंथ, मोहन की सैलरी 60,000 पर ईयर। एक की पर मंथ है और एक की पर ईयर है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 5,04,000, जो उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको ना वो क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपके ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट में भी मिस्टेक है। देखो अब सही रेशो थी उनकी 7:5 थी ना, और जबकि उन्होंने प्रॉफिट देखो उन्होंने कैसे बांट दिया, इक्वली बांट दिया, यानी यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गड़बड़ है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गड़बड़ ना हो ना, मान लो एक ही रेशियो, फिर तो हम सीधा ये पॉइंट उठा लेंगे, इंटरेस्ट एंड कैपिटल सैलरी वाले दो पॉइंट जो आपको दे रखे हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट में भी चल रहा है गड़बड़ है, तो आपको ना प्रॉफिट को भी ठीक करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, इसमें जो प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड याद रखना, यानी ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस रेशियो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी जो गलत किया उन्होंने 1:1 में बांटा, ये गलत है, रोंग है। जबकि सही रेशियो क्या थी, सही रेशियो 7:5, ये आपकी सही रेशियो है, यानी जो एक्चुअल रेशियो आपकी ये वाली है, जो इसमें आपने इसमें रखना है प्रॉफिट को। इन क्वेश्चनों में आपने क्या करना है, वो आपने जिनमें प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसमें प्रॉफिट को भी ठीक करना है। तो आपने क्या करना है, जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, जैसे कि 5,04,000, पहले इसको आप वापस लेंगे, यानी रिवर्स करेंगे। ध्यान, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड हो, ध्यान रखना कि ये प्रॉफिट गलत बांटा हुआ है, इसको आप वापस लेंगे। फिर उसके बाद आपने पॉइंट सारे करने हैं, और लास्ट में जो प्रॉफिट आपका बचेगा ना, उसको इस रेशियो में रखना है। ये ध्यान रखना। अब आपको पता है प्रॉफिट भी मैंने आपको कहा था क्रेडिट होता है, लेकिन जब आप रिवर्स करोगे ना, वापस लोगे, ये जो लेना है आपने, जिसमें आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको आपने डेबिट करना है पहले। तो पहला स्टेप आपका यही होगा, जिसमें प्रॉफिट, मैं अब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, सब में यही है कि प्रॉफिट आपका गलत रेशियो में, प्रॉफिट भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कि सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। तो पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट को हम पहले लेंगे रिवर्स। अच्छा, कितना प्रॉफिट है, जो आपका 5 लाख कितना है, 4,000। तो आप पहले प्रॉफिट ले लेंगे, यहाँ प्रॉफिट रिवर्स लिखना है। प्रॉफिट क्या करोगे, रिवर्स, और ये आपका डेबिट होगा। जैसे एक बार लिख लेते हैं, पहले ये डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट रिवर्स, और 5,04,000 प्रॉफिट था ना, 1:1 में करना, जिसमें वो गलत कर दिया ना, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस रेशियो में पहले आप इसको रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। जब रिवर्स करोगे तो ये आपका आ जाएगा, जब करोगे ना 2 लाख डेबिट करना, 2,52,000, 2,52,000, और यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 5,04,000, यहाँ क्रेडिट कर देना दोबारा, यहाँ डेबिट, और फर्म में क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे 5,04,000, प्रॉफिट रिवर्स, प्रॉफिट क्या करोगे, रिवर्स कर देना, ठीक है। अब उसके बाद आप लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, ये निकालते हैं। जैसे उसकी कैपिटल 10 लाख है, उसकी कैपिटल कितनी है, 7 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको दे रखा है 12%, तो 1,20,000 इसका बनेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करोगे, उसका जो आपकी कैपिटल दे रखी है 7 लाख है, 7 लाख का 12% करना, 84,000 ये आप क्रेडिट कर देना, और फर्म में आपका डेबिट हो जाएगा 2,04,000 डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सैलरी नहीं दी। अच्छा, सैलरी भी बताना क्या होती है, क्रेडिट होती है। सैलरी रवि की है 6,000 पर मंथ। अब 6,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, तो 72,000 आ जाएगा रवि की सैलरी। उसकी करोगे 60,000 पर ईयर है, उसकी 60,000 आ जाएगी, और फर्म में डेबिट कर देना, फर्म में आपका आ जाएगा 1,32,000। ये पॉइंट आपका आ गया सैलरी का, ठीक है। अब आप प्रॉफिट लेंगे, जो आपकी सही रेशियो जो उनकी थी ना, उस रेशियो में आपने रखा। सही रेशियो क्या थी बताना, ऊपर जो दे रखी 7:5। देखो ना, सही रेशियो आपकी क्या है, 7:5। ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। तो आपने क्या करना है, आप ना इसे एक लाइन छोड़ देना पहले, जैसे आप टोटल नहीं करते, फर्म का टोटल करना पहले। देखो यहाँ भी 5,04,000, यहाँ भी कितना आएगा, 5,04,000, पहले यहाँ लिख देना, ठीक है।
अब आप देखो डिफरेंस, 5,04,000, ये देखो इधर ज़्यादा ना, इधर कम है ना। आप देखो कितना डिफरेंस रह गया, डिफरेंस रह गया आपका 1,68,000। 1 लाख कितना आ गया, 68,000। अच्छा बताना यहाँ पे क्या है, अब आपका डेबिट, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, किस रेशो में, 7:5 में। तो 7:5 में आप 1,68,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये आपका डेबिट है, तो यहाँ क्रेडिट करोगे 98,000 आ जाएगा इसका। इसका करोगे तो आपका 70,000 आ जाता है ऐसे करके। अब आप टोटल कर देंगे इसका, क्या करेंगे टोटल, 2,52,000। ये टोटल आपका बन गया यहाँ पे 2,90,000। ये आपका 2,52,000। ये टोटल आपका आ गया 2,14,000। अब हम लेंगे नेट इफेक्ट। क्या लेते हैं, नेट इफेक्ट। तो इसमें आपका क्रेडिट ज़्यादा हो गया 38,000, इसमें आपका डेबिट ज़्यादा हो गया 38,000। अब आप एंट्री बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट लेकर। ये डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। यहाँ बीच में एल का कॉलम हो गया। डेबिट कौन हुआ, मोहन। तो मोहन करंट आएगा, करंट इसलिए आ रहा है कैपिटल आपकी फिक्स है। मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू रवि करंट अकाउंट, टू रवि करंट अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट 38,000 यहाँ आएगा। यहाँ भी कितना आएगा 38,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले तो आप ये सोचना प्रॉफिट रिवर्स कब करना है। प्रॉफिट रिवर्स कब करना है, जब प्रॉफिट की रेशियो जैसे दो दो दे दी ना, कि सही रेशियो उनकी थी 7:5, जिस पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना इंटरेस्ट कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना प्रॉफिट सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करा। उठा के जो प्रॉफिट था ना, जितना प्रॉफिट था इक्वली बांट दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान कौन सा वर्ड बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड दिया होता है, ओल्ड रेशियो होती है, उसमें पहले आप रिवर्स कर लो, यानी प्रॉफिट हम वापस ले रहे हैं। लेना तो नहीं होता, खाली एडजस्टमेंट है। इस तो प्रॉफिट को हम वापस देते, वापस लेने के लिए हम उसको डेबिट करेंगे, यानी उसको क्रेडिट कर रखा था उसको वापस ले लेंगे, यानी इसको क्या करेंगे डेबिट, फर्म में क्या हो जाएगा क्रेडिट। फिर आप इंटरेस्ट कैपिटल देना, सैलरी देना। ठीक है, उसके बाद आपका खुद यहाँ टोटल जब करोगे तो अपने आप डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 1,68,000। और ये जो प्रॉफिट है आपका सही बच गया है। कौन सी रेशो में रखना है, 7:5 में रख लेना। ठीक है, उसके बाद अपनी एंट्री बना देना, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू रवि करंट अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो पता लग गया प्रॉफिट हम कब रिवर्स करेंगे, जब हमें दो दो रेशो दे रखी हो ना, कि इस रेशो में रखना था, इस रेशो में कर दिया, जब इस रेशो में रखना था तब रिवर्स कर लिया करो। उन क्वेश्चनों में भी कर सकते हो जो पीछे क्वेश्चन जहाँ भी प्रॉफिट था ना लिखा और डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसमें आपकी रेशियो चलो एक है, कोई बात नहीं, आप उसी रेशियो में रिवर्स कर लो। सारे पॉइंट करने के बाद लास्ट में उसी रेशियो में रख लो दोबारा, उसमें भी चल सकता है, उसमें भी आंसर वही का भी आएगा। लेकिन वहाँ हमने किया नहीं, वहाँ पे तो हमने सीधा ये पॉइंट उठा लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। लेकिन अब वहाँ भी आप इसको कर सकते हो, मैं आपको करके बताऊंगा क्वेश्चन में, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको पॉइंट को, प्रॉफिट रिवर्स करने को। उसमें अगर मान लो प्रॉफिट अगर गिवन है और वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, तो आप क्या करना, उसी रेशो में रिवर्स कर लो और उसी रेशो में लास्ट में बचा लो, उसी रेशो में रख लो उठा के। तो नहीं भी करेंगे वहाँ चल जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों में करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ रेशो अलग अलग है ना। अब सही रेशो क्या थी उनकी, 1:1, सॉरी 7:5 जिसमें करना था, जबकि कर किस में दिया, इक्वली। इक्वली वाला जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड है उसको रिवर्स कर लो, उसके बाद सही रेशो में रख लो उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम, 53 पे। XYZ पार्टनर हैं, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। वाई को कमीशन देनी है 12,000। अच्छा कमीशन बताओ पहले क्या होती है, क्रेडिट। एक्स को सैलरी देनी है 1,200 पर मंथ, ये भी आपको पता है क्रेडिट होता है, सैलरी क्रेडिट होती है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाना है वो लगाना है, कितना लगाना है 8%, ये भी आपको पता क्रेडिट होता है। और जो कैपिटल प्रॉफिट था ना वो कैपिटल की रेशियो में रखना था। कैपिटल की रेशियो बनाओ, क्या बनती है देखो, 6:4:2, यानी इस रेशियो में प्रॉफिट को, यानी इसको और कैंसिल करो, 3:2:1, यानी ये रेशियो में आपने प्रॉफिट को रखना था। ये इनकी सही रेशियो है, यानी ये क्रेडिट। और कहते हैं जो प्रॉफिट था ना आपका वो था 4,22,400, वो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, देखो इक्वली बांट दिया। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड आ गया ना, ये गलत है, ये मुझे वापस लेना पड़ेगा, नहीं कि ये रिवर्स करना है। किस रेशो में रिवर्स करोगे, जो इक्वली बांटा हुआ है। कौन सी रेशो में करोगे, जो इक्वली आपने रिवर्स किया हुआ है उस रेशो में आप उसको वापस ले लेना। ठीक है, तो करें स्टार्ट क्वेश्चन को, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, टेबल शोइंग क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट। तो पहले आप करेंगे प्रॉफिट रिवर्स, बुक्स जो साथ में जोड़ लेके बैठा करें। ठीक है, बुक के बिना नहीं होगा, बुक रखना साथ में। 1:1:1 जो इक्वली, देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, देखो इक्वली बांट दिया। तो इसमें पहले आप रिवर्स करोगे। ठीक है, और प्रॉफिट आपका था 4,22,400, जो मैं इक्वली रिवर्स करूँगा, डेबिट करना है
वन, पहला स्टेप यही करना, ठीक है, रिवर्स वाला। 140,800, 140,800, 140,800, और यहाँ क्रेडिट कर देंगे हम 4,22,400। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट करें तो पहले तो मुझे देना है कमीशन। अच्छा, तो कमीशन क्या होता है? क्रेडिट किसको देना है कमीशन आपने? वाई को, तो वाई को देंगे, तो वाई में क्रेडिट कर देना। कितना क्रेडिट कर देना? 12,000 डाल देना। यहाँ क्रेडिट, फर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लो 12,000। पहला पॉइंट समझ में आ गया कमीशन का। कमीशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट देनी है सैलरी। अब ये भी क्रेडिट होती है, सैलरी देनी 1200 पर मंथ, यानी मल्टीप्लाई क्या होगा? 12। देनी किसको है? एक्स को, तो एक्स में क्रेडिट करना 14400, और फर्म में आपका डेबिट हो जाएगा 14400। ठीक है, सैलरी के बाद हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये भी क्रेडिट हो गया, ये भी क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, कैपिटल भी निकालोगे ना, या 6 लाख कैपिटल है पहले की, 6 लाख का क्या करेंगे हम? 8%, 48,000 क्रेडिट करना। ठीक है, नेक्स्ट का बन जाएगा आपका 32,000। निकाल लोगे अब तो, काफ़ी प्रैक्टिस होगी टेस्ट निकालने की आपको कैपिटल के ऊपर। और नेक्स्ट बनेगा आपका 16,000 क्रेडिट में, तो फर्म में हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे 96,000, फर्म में डेबिट हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अब आप क्या करोगे? प्रॉफिट। अब तो सही रेशो क्या थी? गलत रेशो में तो रिवर्स कर दिया मैंने, जो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। अब सही रेशो थी आपकी 3:2:1, तो आप एक लाइन छोड़ देना। लो, लो जी, आपका बढ़ा दिया मैंने इसको। अब यहाँ भी 422,400, यहाँ भी कितना चाहिए? 422,400, तो इसमें से इसको लेस कर लो। ठीक है, तो बाकी आपका अमाउंट बचेगा 3 लाख। कितना बचेगा? 3 लाख बचेगा यहाँ पे। ठीक है, पता लगे कैसे बचाया? टोटल बराबर होना चाहिए ना फर्म का, तो 3 लाख अपने आप आएगा आपका। और ये प्रॉफिट सही रेशो बताओ क्या है? 3:2:1। अब यहाँ देखो क्या है आपका? डेबिट, तो यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तो 1,50,000। नेक्स्ट आपका बनेगा 1 लाख, नेक्स्ट आपका बनेगा 50,000। ठीक है, अब आप टोटल कर लेंगे इसका। क्या करेंगे? टोटल। टोटल जो करेंगे तो बन जाता है आपका, देखो 140,800। यहाँ करेंगे तो ये बन जाता है 212,400। यहाँ करेंगे तो 140,800। यहाँ करेंगे टोटल तो आपका बन जाता है 1,44,000। यहाँ करेंगे तो 140,800। यहाँ करेंगे तो आपका बन जाता है 66,000। अब लेंगे नेट इफेक्ट। क्या लेंगे? नेट इफेक्ट। तो आपका क्रेडिट ज़्यादा, क्रेडिट में डालेंगे हम 71,600। नेक्स्ट में आपका क्रेडिट ज़्यादा, फिर क्रेडिट ज़्यादा हो गया 3,200। नेक्स्ट में डेबिट ज़्यादा है, देखो कौन सा ज़्यादा है? डेबिट। डेबिट में आएगा 74,800। ठीक है, अब एंट्री बनाएंगे डेबिट और क्या लेकर? क्रेडिट लेकर। कौन डेबिट हुआ? जेड, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल आएगा इसमें, तो 2x कैपिटल अकाउंट और 2 वाइस कैपिटल अकाउंट, तो 74,800 यहाँ आ जाएगा। यहाँ आएगा 71,600 आ जाएगा। यहाँ आएगा 3,200 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन एंट्री क्या बनेगी? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल 2 वाइस कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, तो यहाँ भी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट आपकी हो जाएगी। 53 क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अच्छी तरह से सबको पता लग गया प्रॉफिट कब रिवर्स करना है। जब प्रॉफिट की ना, जैसे आपको एक तो रेशो 2-2-3, 2-2 दे रखी होती है, जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड बड़ी याद रखना है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा है उसने, उसमें रिवर्स करके, और लास्ट में जो सही रेशियो है ना, उस रेशियो में आप उसको रख लेना। प्रॉफिट को अपने आप निकल के आएगा प्रॉफिट। और इस मेथड में गलत नहीं होता, बुक में थोड़ा मेथड अलग टाइप का दे रखा है, आप इस मेथड से ही करना जैसे कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका 54 क्वेश्चन करें अगले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 54, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। ये कह रहा है कि ABC पार्टनर है, कैपिटल दे रखी है 30,000, 20,000, 10,000। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ा करो साथ साथ। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लगाना है 5%, आपको पता है क्रेडिट होता है। इन एडिशन बी को ना सैलरी देनी है 500 पर मंथ, ये सैलरी है। सी को कमीशन देना है 5%, किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग, यानी प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए
जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस हो लेकिन सैलरी माइनस ना हो, उस प्रॉफिट पे कितना कमीशन देना है, 5%। और नेट प्रॉफिट जो हमारा है दिया हुआ है 30,000। देखो ये वर्ड आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना वर्ड, यानी इसमें बांट दिया। कौन से रेशियो में बांट दिया, कैपिटल की रेशियो में, यानी 3:2:1 में। ये रिवर्स करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड है जिसके साथ, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ध्यान रखना, यानी ये वापस लेना आपने 3:2:1 में कैपिटल की रेशियो में। जबकि देखो आगे ना सही रेशियो आगे आ रही, देखो प्रॉफिट जो अपने शेयर करना था किस रेशियो में करना था, 2:2:1 में। ये क्रेडिट होगा बाद में, ये क्रेडिट होगा, और कैपिटल की रेशियो वाला रिवर्स करना, ये डेबिट होगा। ठीक है, तो आपने एडजस्टमेंट एंट्री बनानी करें स्टार्ट। तो स्टेटमेंट शुरू करते हैं हम करना क्वेश्चन को, और हम बनाएंगे टेबल शोइंग क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट। पहला स्टेप प्रॉफिट रिवर्स। कैपिटल की रेशियो थी उनकी 3:2:1, डेबिट करना, ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉफिट हमें गिवन था 30,000, 30,000 का हम करेंगे 3/6, 15,000 आएगा। और पहला स्टेप मैं आपको सभी का देखूंगा, इसमें क्वेश्चन डेबिट पहले में ही पहले स्टेप पे डालना प्रॉफिट रिवर्स। 15,000, 10,000 एंड 5,000 यहाँ डेबिट, और फर्म में आप उसको क्रेडिट कर देना 30,000। हाँ जी, पहले तो समझ में आया पॉइंट। अब स्टार्ट करेंगे, बाकी पॉइंट लेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपका, देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देते हैं। क्रेडिट होता है, निकाल लोगे ना, कैपिटल के ऊपर निकालना 30,000, जैसे कैपिटल उसका 5% करोगे तो 1,500 आएगा। नेक्स्ट कैपिटल आपकी 20,000 है, उसका 5% करोगे 1,000 आएगा। निकाल लेना, निकालना आपको आता है सबको। 1,500, 1,000 एंड 500, यहाँ क्रेडिट, तो यहाँ क्या होगा, डेबिट कर देना 3,000। हाँ जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट करें, रेस्टोरेंट कैपिटल के बाद देनी है सैलरी। सैलरी मुझे देनी है, इसमें लिखा हुआ सैलरी बी को देनी है। ठीक है, देख लीजिए पढ़ के, देखो इन एडिशन बी वाज इंटाइटल टू ड्रॉ ए सैलरी। कितनी सैलरी दे रखी है, 500 पर मंथ है। 500 क्या है, पर मंथ। 500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, 6,000 आएगी। बी में डालना, पर मंथ है ना, 500 मल्टीप्लाई 12, 6,000 पर मंथ। यहाँ क्रेडिट, और फर्म में क्या कर दोगे, डेबिट कर देना। अब कमीशन देना है। कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सबको समझना अच्छी तरह से कमीशन का पॉइंट कैसे करना है। कहते हैं जो कमीशन देना है ना, ये लिखा हुआ सी को देना है, ध्यान रखना। सी वाज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन, कितना देना है, 5% उस प्रॉफिट पे देना है। अच्छा प्रॉफिट था कितना, पहले बताओ, 30,000 था ना प्रॉफिट। कहता है 30,000 पे देना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके, लेकिन बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी को माइनस नहीं करना, उस प्रॉफिट पे हमने कमीशन देना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे मान लो प्रॉफिट आपका कितना था, यहाँ से देखो 30,000 था ना, ये उठाओ। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 3,000। पहले आप क्या करना, 30 में से ना 3,000 माइनस कर दो, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा कितना प्रॉफिट बच गया, 27 हो गया। अब क्या हो गया, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया, लेकिन सैलरी को माइनस नहीं करना, सैलरी बस बिफोर इसके ऊपर निकालना है 5%। ये कमीशन बनेगी 1350, 1350 कमीशन किसको देनी है, सी को। सी में क्रेडिट करना 1350 क्रेडिट में, यहाँ डाल दिए देखो, और फर्म में डेबिट कर देंगे 1350। ठीक है जी। अच्छा आपको यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा और कराता हूँ, यहाँ पे अगर आप समझना चाहते हो। देखो अगर मान लो ये लिखा होता कि उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो, सैलरी भी माइनस हो, तब क्या करते, तब आप क्या बोलो क्या करोगे। तब आप अब सोच रहे हो, देखो 30 में से पहले 3 भी घटाएंगे, और साथ में कितना घटाएंगे, 6। 30 में से 9 घटा देते, फिर हम 30 में से 9 गया, कितना रह गया, 21 था, फिर 21,000 पे निकालते। ऐसे करके कमीशन आ जाता 5%, तो ये बन जाता 1050 बन जाता आपका। ऐसे करके निकल जाता आपका, समझ में आया कैसे निकालना। अच्छा आपको अगर ये लिखा हो कि जो कमीशन देना है हमने, उसमें इस प्रॉफिट पे देना है जिसमें आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तब क्या होता, तब आप क्या करते, 30 में से ना 9 घटाते। अच्छा तो बाकी कितना रह जाता, 21,000 रह जाता ना, फिर कितना कमीशन देना था, 5/105 हो जाता, ऐसे करके निकाल देते। तो ये कमीशन बन जाता 1,000, तब कमीशन 1,000 आ जाता। 5/105 कब होता है, जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो, जब आफ्टर चार्जिंग क्या हो, कमीशन। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो। अच्छा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, सैलरी माइनस कर दो, ऐसे करके निकालना। अब कमीशन क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट में डालेंगे। तो कमीशन डाल दिया मैंने आपके सामने, इधर डालना था बल्कि 1350, थोड़ा नीचे करके डालते हैं 1350, यहाँ भी 1350 आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दो, ठीक है, और आगे करते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? बताओ यहाँ तक पहले। अभी तो अपन ने क्या किया, पहले प्रॉफिट रिवर्स किया क्योंकि उसने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। जो गलत रेशियो होगी उसमें आप रिवर्स कर लेना। पहले गलत रेशियो कैपिटल की थी, कैपिटल की रेशियो क्या थी, 3:2:1। फिर में इंटरनेशनल कैपिटल क्रेडिट होता है, फर्म में क्या होता है, डेबिट होता है। सैलरी क्रेडिट होती है, फर्म में क्या होती है, डेबिट होती है। अच्छा, कमीशन क्रेडिट होता है, फर्म में क्या होता है, डेबिट होता है। फिर आप प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट लिख दिया करो यहाँ, प्रॉफिट ये, क्योंकि प्रॉफिट तो बांट रहे हो ना आप, लॉस लूज कुछ मत लिखना यहाँ पे। प्रॉफिट सही रेशियो क्या है उनकी, 2:2:1। तो उसके लिए मैंने कहा था पहले फर्म का टोटल करना। जैसे यहाँ 30 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। 30 यहाँ निकलोगे, ठीक है। अब 30 में से इसको लेस करेंगे तो बाकी ये हमारा बचेगा 19650 बचेगा यहाँ पे। 19 कितना बचेगा, 650। अब यहाँ क्या है, डेबिट। तो इधर क्या करेंगे, क्रेडिट लिख देंगे। प्रॉफिट आपको करोगे तो 19650, रेशो क्या दे रखी सही, 2:2:1। 19650 का 2/5। तो जब करोगे तो यहाँ देखना क्या है, अब आपका डेबिट, तो यहाँ क्या करना, क्रेडिट करोगे। वो क्रेडिट आपका जो आएगा 7860 आ जाएगा पहले का, 7860। नेक्स्ट का भी इतना ही आएगा, 7860 आएगा। नेक्स्ट का आपका आ जाएगा 3930 आ जाएगा। 39 कितना आएगा, 30। ठीक है, यानी कि 19650 का 2/5 और 19650 का 1/5, ऐसे करके अब आप टोटल करेंगे इसका। क्या करेंगे, टोटल 15,000 आ गया। यहाँ करोगे तो आपका आ जाता है 9360 आ गया। यहाँ करोगे 10,000 आ जाता है। यहाँ करोगे तो आपका बन जाता है 14860 आ जाता है। यहाँ करोगे तो 5000 आ गया आपका। यहाँ करोगे तो बन गया आपका यहाँ पे 5780 बन गया। अब आप नेट इफेक्ट लेंगे तो इसमें डेबिट ज़्यादा हो गया ना, कितना डेबिट ज़्यादा हो गया, 5640। इसमें कौन सा ज़्यादा होगा, डेबिट ज़्यादा, इसमें आपका क्रेडिट ज़्यादा है 4860। इसमें भी क्रेडिट ज़्यादा है 780। अब आप एंट्री बताओ क्या बनेगी, बोलो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एंट्री खुद बना लेना, देखो बनी हुई ना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। ये आपकी एडिशनल एंट्री आपकी बन जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया, कमीशन का पॉइंट समझ में आया था ना सबको, कैसे निकालना है। अब कमीशन के बारे में क्या कहा था, इस प्रॉफिट पे कमीशन देना है जिसमें आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल मैंने 30 में से कितना घटाया, केवल 3। और 27 को मैंने ले लिया, 27 का 5/100 करना है। 27 का 5 बाई क्या करोगे, 100, क्योंकि 105 कब होगा, जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता। ये तो समझाने के लिए बाकी केस होता है ना, यहाँ तो सिर्फ उसने आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो मैंने कर दिया बस आपके सामने। हाँ जी, तो समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, तो उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब एक पॉइंट इसमें गारंटी वाला भी आ रहा है, तो अब पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। थोड़ा मैं अलग कराऊंगा इसको, इस वे से नहीं कराऊंगा, थोड़ा देख ध्यान से। पार्टनर ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड आ गया ना, देखो यहाँ पे ये ओल्ड रेशियो आपकी गिवन है यहाँ पे ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कौन सी रेशियो में, 3:2:1 में 90,000। जबकि ये नहीं कि एक तो एयर बी को क्या देनी थी, सैलरी देनी थी 1500 ईच पर एनम। बी को कमीशन देना था 4500। बी और सी ने गारंटी दे रखी थी मिनिमम 35,000 पर एनम। किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। ये गारंटी, ये पॉइंट नया है आपका, गारंटी वाला ध्यान रखना, इसके अंदर दिया हुआ है ना। वो पीछे हमने किया है गारंटी वाला पॉइंट, आप पीछे करते आ रहे हो, तो पूरे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और प्रॉफिट की सही रेशो देखो, ये 3:3:2 इस रेशो में बांटना था, ये क्रेडिट वाला है प्रॉफिट। ये गलत है, जो ऊपर वाला डिस्ट्रीब्यूट वाला डेबिट होगा ये वापस लूंगा, रिवर्स करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। करें स्टार्ट, चलिए करते हैं। तो पहले हम लेंगे प्रॉफिट रिवर्स। चलिए प्रॉफिट रिवर्स करेंगे। प्रॉफिट आपको दे रखा था 90,000, और कौन सी रेशो में रिवर्स करेंगे, 3:2:1। डेबिट करना, ठीक है, रिवर्स करने में डेबिट होता है, ध्यान रखना, 45,000। और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह से, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30,000 एंड 15,000। और ये हो गया आपका फर्म में क्रेडिट हो गया आपका 90,000। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। तो पहले यहाँ डेबिट, फर्म में क्रेडिट। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्या क्या देना था। एक तो सैलरी देनी थी जी, सैलरी किस किस को देनी थी, ए और बी को 1500 ईच पर एनम। इसकी भी 1500 होगी, इसकी भी 1500 हो गई। और फर्म में डेबिट हो गई आपकी 3000। ये तो दे दी सैलरी, ठीक है, सैलरी वाला पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, सैलरी के बाद देना है कमीशन। अच्छा, कमीशन किसको देना है, बी को, बी में क्रेडिट करना। और फर्म में हो गया आपका डेबिट, कमीशन भी आपका आ गया। हाँ जी, कमीशन समझ में आ गया। अब दो पॉइंट तो आपको बिल्कुल इजी लगे, सैलरी भी क्रेडिट होती है, कमीशन भी क्रेडिट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि
बी और सी ने गारंटी दे रखी है कि 35,000 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, यानी मुझे इसका 35 और सही रेशो क्या दे रखी नीचे बताना, 3:3:2। ठीक है, अब आप ऐसा करना, प्रॉफिट ले लेंगे यहाँ पे, थोड़ा उस तरीके से अलग करा रहा हूँ जो बुक में है, बुक पर मैं आपको कराई द मेथड। ठीक है जी, और आपको पता नहीं चलिए लाइन लगाते टोटल करते हैं, टोटल की लाइन लगाएंगे। ऐसे टोटल पहले फर्म का, यहाँ भी 90, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, अब 90 में से ना आप ये लेस करो पहले ये वाला अमाउंट, तो आपको बचता है यहाँ पे 82,500। 82 कितना बचता है, 500 बचेगा। ध्यान रखना मैं कैसे करा रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए आपका। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ प्रॉफिट हो गया। अच्छा, सही रेशो ऐसे क्या थी बताना, 3:3:2। अब पिछले क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई नहीं थी, वहाँ गारंटी वाला पॉइंट था ही नहीं। अब आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट आपका बचा है ना ये वाला, उसको ना आप नीचे ले लो, यहाँ पे 82,500 ले लेंगे। वर्किंग बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ, समझ के चलना और करके चलना। ठीक है, अच्छा कौन कौन पार्टनर है ये बताओ पहले मेरे पास, एक तो आपका ये है, एक कौन है बी, और एक कौन है सी। तो आप क्या करना, पहले 82,500 को ना ए बी सी में ना क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो इसका आएगा, जब पहले का करोगे 30,003,0938 आ जाएगा। नेक्स्ट का थोड़ा सा कम कर लेना, एक पॉइंट कम कर लेते हैं, 30,937 पॉइंट पूरे करने हैं ना। और तीसरे का मैं निकाल लेता हूँ, 82,500 का उसका शेयर है 2/8 नई रेशो के हिसाब से, तो 20625 आ गया। ये ध्यान रखना, मैंने जो प्रॉफिट है वो सही रेशियो बांटा। सही रेशियो क्या थी उनकी, 3:3:2, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था ना मुझे नीचे, वो उसमें आपने मैंने रख लिया। देखो ए बी सी, ये आया देखो अब यहाँ पे। अच्छा, आपको याद है मैंने पीछे गारंटी वाले क्वेश्चन कराए थे, और मैं प्रॉफिट एंड लॉस मान लो एप्रोवेशन बनवाता था, प्रॉफिट मैं बाय में लिखता था और ये ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर मैं आपको कहता देखो उसमें पूरा करना है। देखो ए में एक को गारंटी है ना, अब ए को गारंटी मिली हुई 35,000 की, तो मुझे उसके अंदर 35 करने पड़ेंगे पूरे। अब इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा ना। अब मैं इसके अंदर कितना जोड़ूँगा, 35,000 पूरा, और 35,000 में से 30938 घटाते हैं, यानी मुझे इसके अंदर 4062 ऐड करना पड़ेगा ताकि इसका 35 पूरा हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको समझाया बताया था वहाँ भी, अगर जैसे अब 4062 कौन देगा, तो आपको मैंने कहा था ना दोनों पार्टनर ने देंगे और अपनी बची हुई रेशो देंगे। अब जैसे गारंटी किसको मिल गई, ए को, तो बाकी रेशो क्या बची, 3:2। तो यानी 4062 को आप 3/5 और 4062 को आपने 2/5 में इन तीन दोनों में से लेस करना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 4062 का हम करेंगे 3/5, यानी इसमें से तो लेस करेंगे हम 2437 लगभग पॉइंटों में आएगा, पूरा कर लेना इसका। ठीक है, और 4062 का करेंगे 2/5, इसमें से लेस करेंगे 1625। अब ये उनके देखो नया शेयर आ गया, ये माइनस कर दिया मैंने, देखो इसमें प्लस कर दिया, तो इसका निकल के आपका आ गया 28500, इसका आ गया 19000। ये आपका प्रॉफिट का जो सही पार्ट आपका निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। अगर मान लो इसका 35,000 से पहले ही ज़्यादा आ जाता हो ए का, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो जितना अमाउंट था ना उसी वही मैं कर लेता, जो आपका आ था वही मैं लिख देता वहाँ पे। लेकिन अब देखो कम आया ना, जबकि गारंटी कितने की 35 की, तो मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। देगा कौन, बाकी देंगे किस रेशो में देंगे, 3:2 में दे देंगे। ठीक है, ऐसे करके आप उससे लेना है, 2437 वो दे देगा, 1625 वो दे देगा। ठीक है, तो बस अब ये प्रॉफिट आप ना सीधा यहाँ लिखना जो आपके अभी निकाले ना। अब तो यहाँ पे क्या है, डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा, तो पहले का तो आपका आ गया 35,000, नेक्स्ट का आपका आ गया 28500, और नेक्स्ट का आपका आ गया 19,000। बस अब टोटल कर देना, टोटल का यहाँ कॉलम देते हैं, टोटल बनेगा 45,000, यह आएगा 36500, यह आएगा 30,000, ये आ जाएगा आपका 34500, ये आएगा 15,000, ये आएगा 19,000। ठीक है, अब हम नेट इफेक्ट लेंगे, तो डेबिट ज़्यादा 8500, इसमें क्रेडिट ज़्यादा है 4500, इसमें क्रेडिट ज़्यादा है 4000। अब आप एंट्री बताओ क्या बनेगी, ये डेबिट हुआ, कौन डेबिट हुआ, ए करो एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ तो आपका 8500 आ जाएगा, यहाँ आपका 4500 आएगा, यहाँ आपका कितना आएगा 4000 आ जाएगा।
हाँ जी, मतलब तो क्वेश्चन समझ में आए। तो आज के लिए जो मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों जो आपको कराए हैं, और आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। सब में मैंने प्रॉफिट रिवर्स किया है, गारंटी वाले में तो वैसे ही रिवर्स होगा, जो गारंटी वाला पॉइंट होता है ना, उसमें चाहे रेशियो एक ही क्यों ना हो ना, तब भी हम रिवर्स करेंगे प्रॉफिट को उसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको पहले वाले क्वेश्चनों में भी जब कल कराऊंगा ना क्वेश्चन, फिर और उस पहले वाले क्वेश्चनों में भी आपको ये हम कर सकते हैं अप्लाई यहाँ पे। अगर मान लो रेशियो एक हो ना, प्रॉफिट गिवन हो और लिखा हो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप पहले मान लो रेशियो एक है, उसी रेशियो में रिवर्स करो, लास्ट में उसी रेशियो में रख लेना, फिर दोबारा जो प्रॉफिट बचेगा आपका। लेकिन खाली उसमें ये पॉइंट उठा लेंगे सैलरी कमीशन वाला, तो भी चल जाता है आपका, ठीक है। तो इसलिए तो आपकी प्रैक्टिस ही ऊपर ही है। तो आज जो क्वेश्चन करने हैं, एक तो 52 करके देखना जरूर, 53 है, 54 है, और 55। ये चार क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बहुत कम है क्वेश्चन, काम आज आपका बस कर लेना इसको अच्छी तरह से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह सभी करना। मैं नहीं देख नहीं रहा हूँ कि मेरे पास बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है, पर देखो ना, घर पे ही कर लिया करो काम। देखो आप स्कूल तो अभी भी, आज भी देखो ऑर्डर आपके आ गए हैं करने के लिए कि अब 31 मई तक दे दिया कि कोई स्कूल नहीं खुलना, कॉलेज नहीं खुलना, कोई कोचिंग सेंटर नहीं ओपन होने। तो ये तो बनी रहेगी पोजीशन जब तक ठीक नहीं होते ना हालात तुम्हारे थोड़े से। तो घर पे रहो, क्वेश्चन करते रहो, काम आपके पास मिल रहा है, और अच्छी तरह समझा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ ना, बिल्कुल आपसे बिल्कुल वही मैं ऐसे ही आपको यहाँ करा रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा अच्छी तरह जब पूरा टाइम लगा के इसको देखना है, अच्छी तरह समझना है क्वेश्चन को, ये नहीं कि बीच बीच में उठ के या देखते रहे, इधर बात करते रहे, फिर नहीं कुछ समझ में आता। ठीक है, जैसे मेरे से यहाँ पढ़ते हो ना, बिल्कुल सोचो मैं ही पढ़ा रहा हूँ और आप इसको समझ रहे हो, और फिर करके देखो, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सेम के सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए होते हैं। और प्रैक्टिस करते रहो, अच्छी तरह करते रहो काम को, ठीक है। आज ये करना, ओके।